हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 20.6 केसी सिन्हा क्लास 11। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम द पॉइंट 6, -8 ऑल पॉसिबल लाइन्स आर ड्रॉन टू कट द एक्स एक्सिस, फाइंड द लोकस ऑफ देयर मिडिल पॉइंट। एक पॉइंट है 6, -8। इस पॉइंट से जितना भी लाइन ड्रॉ हो सकता है जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसका जो मिडिल पॉइंट हो उसका लोकस निकालना है। तो देखो हम लोग एक फोटो बनाएंगे, ठीक है ना। फोटो बना लेते हैं। ये मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है 6, -8, तो 6, -8 यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इसको ले लेते हैं 6, -8, ठीक है। ए दिया हुआ था, हाँ 6, -8, जिसका नाम दे दिया ए। अब ये मान लो कि कोई वाई एक्सिस रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। तो इस पॉइंट ए से जितना भी लाइन ड्रॉ करेगा, एक जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसका मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए। तो देखो बहुत सारा लाइन कट करेगा एक्स एक्सिस को। एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारा लाइन हो सकता है जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो हमें करना ये है कि इसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है। तो मान लो कि कोई एक लाइन को आप पकड़ लो, इसके मिडिल पॉइंट को हमने मान लिया पी मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको एच के देते हैं, क्योंकि इसी का हमें लोकस निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी लाइन जो है जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो ले लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट वैरीज करेगा, अलग अलग लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या कहलाएगा? ए हमारा हो जाएगा वेरिएबल, यानी कि पैरामीटर आप कह सकते हो, क्योंकि ए चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो कि हमें एक रिलेशन तैयार करना होगा एच और के फॉर्म में, जिसमें ए नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए क्या है? वेरीज कर रहा है। हमें एक ऐसा इक्वेशन तैयार करना है जिसको सभी हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये बोलें कि पॉइंट ए है, ये इसको बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लें, तो ए बी पॉइंट का मिड पॉइंट पॉइंट पी हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग ये बोलेंगे कि लेट जो पी पॉइंट है एच के be the midpoint of be the midpoint of AB, है ना। हमने मान लिया पॉइंट पी एच कॉमा क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट एच है वो कैसे आया होगा? तो एच जो तभी आया होगा जब इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया गया हो, तो a + 6 और बाई 2, ठीक है। तो यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दूसरे इक्वेशन बात करते हैं। इसका जो y कोऑर्डिनेट के है वो कैसे आया होगा? तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके जो 2 से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। k = -4 इक्वेशन 2। हमें करना ये है कि h और k में रिलेशन निकालना होगा जिसमें a नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर a क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि a जो है वो हर अलग अलग स्ट्रेट लाइन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमें तो एक ऐसा रिलेशन दिखाना होता है ना जो कि हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? इसमें तो ए गायब हो नहीं सकता, तो इक्वेशन 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होगा के को, किससे? वाई से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस HK2 XY फ्रॉम ऑन इक्वेशन 2 पे, है ना। इक्वेशन 2 पे हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे तो h है ही नहीं, तो सिर्फ k की जगह क्या रख देंगे? y रख देंगे। तो y = -4, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितना भी लाइन होगा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसका जो मिडिल पॉइंट आप देखोगे, उन सबका मिडिल पॉइंट आप देखो, सबका मिडिल पॉइंट, तो सबका मिडिल पॉइंट आप देखोगे तो इसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा? एक लाइन मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। जिसका इक्वेशन क्या होगा? y = -4 होगा। आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं -4 पे कट करेगा, तो y एक्सिस को -4 पे कट करेगा। ये इसका मतलब था, ठीक है ना। हालांकि हमें सिर्फ आंसर इतने की जरूरत है, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ।
चलिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिखा है अ स्टिक ऑफ लेंथ एल स्लाइड विद इट्स एंड ऑन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्टिक। देखो एक स्टिक है यानी कि छड़ी है, एक छड़ी है जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन पे ये इस तरह से छड़ी इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये छड़ी जो है कि इसको स्लाइड किया जा रहा है, मतलब ये फिसल रहा है इस तरह से। तो जब ये फिसलेगा तो इस छड़ी का जो मिडिल पॉइंट होगा उसका लोकस निकालना है। तो सबसे पहले हम फोटो बनाते हैं। देखो ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, यही दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन हमने ले लिया, ठीक है, ताकि हमारा लोकस आसानी से निकल जाए। और इस पे एक हम लोग छड़ी रख देते हैं ना, स्टिक, जिसकी लंबाई उसने दे रखा है। ये स्टिक हमारा, इस स्टिक की लंबाई कितनी है? तो इस स्टिक की लंबाई जो है वो l है, l लंबाई है, ठीक है। तो हमें करना ये है कि इस स्टिक के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा इसका लोकस निकालना है। तो जिसका लोकस निकालना है उसको हम लोग h के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने h के मान लिया, ठीक है। मिडिल पॉइंट का ही लोकस निकालना था, हाँ बिल्कुल। तो देखो ये दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे एक स्टिक रखा हुआ है। अब ये स्टिक जो है ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइड मतलब फिसल रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टिक इस तरह से रखा हुआ है तो ये फिसल रहा होगा। तो ये मान लो कि इस तरह से फिसलेगा तो ये पॉइंट वैरी करेगा और ये पॉइंट भी नीचे आता रहेगा तो ये पॉइंट भी वैरी करेगा, ठीक है ना। यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो इसको जो भी हम कोऑर्डिनेट मानेंगे वो पैरामीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो वैरी करेगा, कभी यहाँ पे आएगा कभी यहाँ पे आएगा, इस तरह से वैरी करेगा। और ये भी पॉइंट क्या करेगा? वैरी करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टिक जो है वो स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। तो फिसलेगा तो क्या होगा, ये इधर खिसकेगा तो ऊपर वाला पॉइंट भी नीचे आ जाएगा और ये पॉइंट आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए कोऑर्डिनेट है उसको हमने a,0 मान लिया, और जो बी कोऑर्डिनेट उसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हमने b मान लिया। ये हमने मान लिया है, यानी कि हम जो रिलेशन निकालेंगे उसमें a और b नहीं होना चाहिए, a और b नहीं होना चाहिए। क्यों? अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग आएगा। अच्छा, तो हमें तो रिलेशन दिखाना होगा इसमें h में, k में और l में, क्योंकि l क्या है? गिवन है, तो गिवन है तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे एक खास बात ये दिखा हमें कि अगर हमने इस पॉइंट को हमने a,0 माना है तो ओरिजिन से ये लेंथ हमारा a हो जाएगा, ठीक है। और ये जो y कोऑर्डिनेट b है, इसका मतलब इसका जो लेंथ हो जाएगा वो ओरिजिन से यहाँ से वो b हो जाएगा। तो यहाँ से एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम? कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल दिया। इक्वेशन फर्स्ट आप मान के छोड़ सकते हो। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो P क्या है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है P। तो P पॉइंट का जो H है, x कोऑर्डिनेट H है जो, वो कैसे आया होगा? तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया होगा, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकालोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2h आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गया। अच्छा, अब इसका जो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट k है वो कैसे आया होगा? तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया होगा, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हो जाएगा 2h। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें एक ऐसा रिलेशन तैयार करना जिसमें h होना चाहिए, k होना चाहिए, l होना चाहिए, a और b नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान है। इक्वेशन फर्स्ट को आप ध्यान से देखो, इसमें हम लोग a और b की वैल्यू ये रख देंगे, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, सही ना। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दो, तो a की जगह क्या रखेंगे? 2h, ये जाएगा 2h का होल स्क्वायर प्लस, और b की जगह 2, ये दोनों 2 आ गया, ये k होगा, यहाँ पे ये 2k था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू l स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4h स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, है ना, रिप्लेस h के टू xy। अब हम लोग xy में रिप्लेस कर देंगे, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर,
और ये आपका आ गया मिडिल पॉइंट का लोकस। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एट राइट एंगल। देखो इसमें दो चीजें हमें प्रूफ करना होगा। एक तो ये प्रूफ करना है कि दो गिवन पॉइंट है, उन दोनों गिवन पॉइंट से एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, या फिर उस पॉइंट का आपको लोकस निकालना है। कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से, उस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से क्या है, बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, मैं आपको एक फोटो बना के दिखाता हूँ, रफ फोटो। दो गिवन पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट जब भी आपको बोल दें तो आप समझ जाना वो 100% कांस्टेंट है, आपके आंसर में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गिवन पॉइंट को हमने क्या मान लिया, A1 B1 मान लेते हैं। ठीक है ना, A1 B, और ये B पॉइंट है, ये हमारा A2 और B2 है। ठीक है, A1 B1 A2 B2 बिल्कुल फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, या फिर आप पैरामीटर ये नहीं है, ये कांस्टेंट है, हमारे आंसर में रह सकता है। अच्छा, अब एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है जो वो इस प्रकार से मूव कर रहा है, इसी का लोकस निकालना है। ठीक है ना, वो इस प्रकार से मूव कर रहा है कि कंडीशन ये दिया है कि P पॉइंट से A की दूरी और P पॉइंट से B की दूरी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है ना, आप ये समझो, सही है ना। तो पॉइंट P जब मूव करेगा तो उसका जो पाथ निकल के आएगा वो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, वैसे तो आप कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हो कि मान लो पॉइंट P यहाँ पे है, ये इक्वल दूरी पे है, तो पॉइंट P को क्या होना पड़ेगा, मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा तो भी ये लेंथ सेम रहेगा, मान लो यहाँ पे आ जाएगा तो भी ये लेंथ सेम रहेगा, मान लो यहाँ पे आ गया तो भी ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहेगा, नीचे आ जाएगा तो भी ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा तो भी लेंथ। इसका मतलब ये उसका जो पाथ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ना, और यही हमें प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि अगर इसका पाथ स्ट्रेट लाइन आता है, अगर इसका पाथ ये स्ट्रेट लाइन आता है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जब A और B को, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा, वो भी किस पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं, कुछ C नाम दे दिए। ठीक है, तो हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो PC होगा वो बाइसेक्ट करेगा AB को, वो भी 90 डिग्री पे। सही है, चलिए तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये प्रूफ करना है कि PC हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यानी पॉइंट P का जो लोकस होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये प्रूफ करते हैं पहले। तो कंडीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ये है कि जो P से A की दूरी है, P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों क्या है, इक्वल है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब ये बताओ कि PA निकलेगा कैसे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, H माइनस A1 का स्क्वायर, H माइनस A1 का स्क्वायर और प्लस K माइनस B1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, H माइनस A2 का स्क्वायर और प्लस K माइनस B2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा तो H माइनस A1 का स्क्वायर प्लस K माइनस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H माइनस A2 का स्क्वायर प्लस K माइनस B2 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर दो, तो यहाँ से H स्क्वायर, यहाँ से H स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से K स्क्वायर, यहाँ से K स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, A1 का स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि A1 इंटू H प्लस में यहाँ पे B1 का स्क्वायर माइनस 2B1 इंटू K, यहाँ पे A2 का स्क्वायर और माइनस 2A2 इंटू H प्लस प्लस यहाँ पे बचेगा B2 का स्क्वायर और माइनस 2B2 इंटू K। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन होगा, सिर्फ H और K होगा, A1 A2 B1 B2 ये सभी कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, वेरिएबल को साथ में कर देते हैं, तो ये वेरिएबल है H वाला, ये H वाला टर्म, इसको उठा के इधर कर लेते हैं,
तो ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 2a2h माइनस 2a1h, इसको हमने उठा के इधर कर दिया। और यहाँ पे आ जाएगा ये, इसको उठा के इधर करते तो ये हो जाएगा प्लस में 2b2k, और यहाँ पे पहले से 2b1k, ठीक है ना। बाकी कांस्टेंट वाले को पकड़ो तो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, और ये इधर आएगा a2 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो वेरिएबल कौन है, इन दोनों में h कॉमन जा रहा है ना, 2h कॉमन जा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो 2h कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू a2 माइनस a1 इंटू h, यहाँ पे 2 इंटू b2 माइनस b1 इंटू k, और यहाँ पे बाकी ये सभी तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस a2 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आप बताओ, ये हमारा लोकस आ गया, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस hk टू xy, xy से रिप्लेस करते तो ये हो जाएगा 2 इंटू a2 माइनस a1 और इंटू x प्लस 2 इंटू b2 माइनस b1 इंटू y प्लस a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और माइनस a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो, ये 100% क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट बोलने का मतलब कोई नंबर हो सकता है 2 3 5 6 इस तरह से। यहाँ पे आप देखोगे कि वेरिएबल x है और y है, तो ये जो इक्वेशन बन के आया है, इस इक्वेशन का अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका डिग्री क्या है, अब आप बोलोगे सर डिग्री क्या होता है, डिग्री ये होता है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, हाँ, तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। क्लास 10th में आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे तो इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करते थे कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आप पाते थे उसका ग्राफ जो आता था वो स्ट्रेट लाइन आता था। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो तो उसका ग्राफ जो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो लोकस आया है वो क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज 1 डिग्री इक्वेशन, दिस इज 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री इक्वेशन, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, सही ना। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसके पॉइंट पी का जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, और ये बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। 2 ट्रायंगल दिख रहा है हमें, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हालांकि राइट एंगल में प्रूफ करना है। तो PCA और PCB ये 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। तो नाउ ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं। देखो इन दोनों ट्रायंगल में खास बात क्या है कि AP और PA और PB बराबर है। कैसे? गिवन है PA इज इक्वल टू PB, कैसे? क्योंकि ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, जो PC लाइन है इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे PC इज इक्वल टू PC, तो ये आ गया कॉमन, सही ना। अच्छा, और इसमें खास बात क्या है, और इसमें यह है कि इसमें लिखा था स्ट्रेट लाइन विच लोकस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एट राइट एंगल। अच्छा, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये लाइन, ये और ये अगर इक्वल है, ये अगर ये इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल है PAB ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और उसमें जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, तो या फिर आप कह लो कि इसको जो बाइसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर भी होता है, यहाँ से भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट C है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो हम लोग कह सकते हैं कि CA इज इक्वल टू CB, है ना। तो CA इज इक्वल टू CB कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्या है, C बाइसेक्ट, C क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल PCB ये क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम जो हिंदी में बोलते हैं, ट्रायंगल PCB, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, या फिर आप कह लो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल
पी सी ए और एंगल पी सी बी ये बराबर होगा, फिर एंगल ए पी सी और बी पी सी ये सभी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो कि एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, कैसे, बाय सी पी सी टी, है ना, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों एंगल जो ट्राइंगल का जो एंगल होगा, सही है ना, उस एंगल का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल A और प्लस एंगल C, या फिर आप ये कह लो, इससे सबसे बेहतर होगा कि ACB ये एक स्ट्रेट लाइन है और PCB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ये जब कट करेगा तो ये क्या बना देगा, लीनियर पेड़ बनाएगा, लीनियर पेड़ वाला एंगल होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंगल PCA ये वाला एंगल और प्लस एंगल PCB यानी कि एंगल PCB, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, कैसे, लीनियर पेड़ से, लीनियर पेड़ से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि PCA जो है वो PCB के बराबर है, तो PCB की जगह हम लोग PCA भी रख सकते हैं, या फिर एंगल PCB की जगह एंगल PCA भी रख सकते हैं। तो कोई भी एक रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने PCB की जगह एंगल PCA रख दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना, यहाँ से गिवन में दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये हो कि दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो गया, 2 इंटू PCA। तो यहाँ से एंगल PCA निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल PCA यानी कि PCA क्या आ गया, 90 आया। तो जैसे ही PCA 90 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PCB क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि, है ना, PC जो है वो AB लाइन सेगमेंट को राइट एंगल पे कट कर रहा है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि हाँ ये राइट एंगल पे कट किया, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखो ये जो लोकस वाला पार्ट है, जब आप सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स ये सब पढ़ोगे तो आप पहचान भी पाओगे, है ना, किस टाइप के इक्वेशन को कौन सा कर्व बोलेंगे, या कौन सा या स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, ये सब आप पहचानोगे, ठीक है। जितना भी 1 डिग्री इक्वेशन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, और 2nd डिग्री इक्वेशन कर्व होगा। 2nd डिग्री हो, 3rd डिग्री, ये सब क्या होता है, कर्व होता है। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द पॉइंट x, y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब मैंने लोकस स्टार्ट किया था, लोकस के बारे में जब मैंने आपको बताया था, उस केस में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल सर्कल का था। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बताया था कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से मान लो फिक्स्ड पॉइंट हमने h के मान लिया, इस फिक्स्ड पॉइंट से कोई पॉइंट जो है, इस फिक्स्ड पॉइंट को चलो O मान लेते हैं, कोई पॉइंट P है जो मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग XY मान लेते हैं। वो इस प्रकार से मूव कर रहा है कि इसकी दूरी इससे क्या है, कोई कांस्टेंट R है मान लो। तो कैसे इसको मूव करना पड़ेगा, तो इस पाथ को इस तरह से मूव करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से मूव करना पड़ेगा। और उस केस में जब मैंने इसका लोकस निकाला था तो क्या आया था वो देखना, कि आप बोलोगे सर OP का जो लेंथ है ना, OP का लेंथ है वो हमेशा R होगा, चाहे पॉइंट P मूव होकर यहाँ पे आ जाए तो भी ये R कहलाएगा, पॉइंट P यहाँ पे आ जाए तो भी ये R कहलाएगा। इसका मतलब OP का लेंथ हमेशा क्या रहेगा, R के बराबर रहेगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो OP कैसे आता था कि x माइनस h का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से, और प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू R। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि इसका पाथ जो निकल के आता है कैसा आता है, सर्कल आता है। तो ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। और वहां पे सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या था, h के था। तो यहाँ पे जो नंबर होता है माइनस के साथ वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और यहाँ पे जो स्क्वायर को छोड़कर ये जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो मान लो किसी ने h और k की जगह 0 रख दिया तो ऐसा दिखेगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर।
तो यहाँ पे x माइनस जीरो का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y माइनस जीरो का मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आएगा इसको क्या बोलोगे आप? बोलोगे सर ये भी तो सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, 0 0 होगा। सही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सही है, हालांकि ये चीज़ें आप लोग पढ़ोगे जब सर्कल चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें हम सीखेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि हमें लोकस बताना है कि इसका लोकस क्या होगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, 0 0 पे होगा। सही ना, तो लिखेंगे द पॉइंट, द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट इज अ सर्कल, हम लोग लिखेंगे सर्कल हुज सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज ए, है ना। यहाँ पे जो ए पे स्क्वायर है ए क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है ना, बस ये लिख के छोड़ देना। 26 27 नंबर भी सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसमें बस ये दे दिया कि सेंटर है अलग अलग, है ना, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, 1, 1 पे होगा, रेडियस कहाँ पे होगा, 2 होगा। तो इसी चीज को लिख देना है, बस सेंटर की जगह 1 1 हो जाएगा और रेडियस की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग लिख लेना। 27 हो गया। 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 क्या है, एग्जामिन वेदर द पॉइंट 1, 2 लाइज ऑन द कर्व। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा बोला जाए कि लाइज ऑन द कर्व, मतलब आप ये चेक करके बताइए कि 1, जो 2 पॉइंट है वो जो इस कर्व पे लाई करेगा या नहीं करेगा। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस कर्व पे 1, 2 रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको बताना। लाइज करना मतलब रहना। तो अगर 1, 2 इस कर्व पे हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे। सॉल्व करने पर 0 आ गया तो कहेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइज करेगा, और सेटिस्फाई नहीं किया तो लाई नहीं करेगा। तो आप चेक कर लो, है ना। तो चेक करो, तो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस और क्या था पॉइंट 1, 2 था, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। चेक करो कितना आएगा, तो ये जाएगा 4 माइनस 2 2 4, यानी कि 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सही ना, तो 1, 2 satisfy द कर्व। So 1, 2 lies on the curve, है ना, इस कर्व पे लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन अगला है 29 नंबर। ठीक है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है और हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, आप चेक कर लेना रख के। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो बोलेंगे लाइज करेगा, नहीं तो लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 29 आप कर लोगे, है ना, बिल्कुल 28 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, दो इक्वेशन है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड तो ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एंड अगला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट द सेम कर्व देन सो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि ये दोनों कर्व जो है एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ये प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए कि दोनों कर्व, अगर दोनों जो इक्वेशन सेम कर्व को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ भी 2hxy, यहाँ भी 2hxy है, तो क्यों नहीं इसी का मान निकाल लेते। एक बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो, अगर हम लोग 2hxy की वैल्यू निकालें तो ये भी इधर, इसको उठा के इधर कर देंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको कि 2hxy की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस by स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पे बात करते हैं। देखो इक्वेशन 2 क्या है,
इक्वेशन 2 ये है, तो यहाँ से 2hxy को इधर कर लेंगे, है ना, तो ये bx² प्लस ay स्क्वायर आएगा, यानी कि 2hxy के जो वैल्यू आएगा, 2hxy के जो वैल्यू आएगा वो आएगा bx² प्लस ay स्क्वायर, सही ना। इसको हम लोग 4 मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में जो LHS है वो दोनों सेम है, तो RHS भी सेम होगा, है ना। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से क्या बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू है कि -ax² माइनस by² इज इक्वल टू bx² और यहाँ पे ay²। अब ऐसा करते हैं कि इन सबको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इधर 0, इधर क्या आ जाएगा bx², ये इधर आएगा तो प्लस में ax² और यहाँ पे प्लस में पहले से ay², ये इधर आएगा तो प्लस में by² हो जाएगा, सही है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि bx² x² इन दोनों में कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, x² कॉमन आएगा, तो b प्लस a बचेगा और यहाँ पे x², यहाँ पे भी y² कॉमन जाएगा तो a प्लस b बचेगा इंटू में y²। अब देखो ये दो टर्म है, ये दो टर्म है और इन दोनों में a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी हो या b प्लस a हो एक ही बात है। तो यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस y² और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो 0 कब आएगा, तो आप बोलोगे सर या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तो x² प्लस y² 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर x² प्लस y² 0 हुआ तो वहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होना पड़ेगा, सही ना। तो और अगर x y दोनों 0 हो जाएगा तो ये कर्व भी नहीं लाई करेगा, है ना, सब साफ हो जाएगा। इसका मतलब x² प्लस y² 0 नहीं होगा, तो डेफिनेटली a प्लस बी क्या मिला होगा, 0 मिला होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया और ये हो गया प्रूव्ड, हमें ये प्रूफ करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट 1,2 लाइज ऑन द कर्व। 1,2 जो है वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस कर्व को लाई करता है, कर्व पे लाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेटिस्फाई करेगा, इंटू x² और फिर प्लस में y² और माइनस k-7 का होल स्क्वायर, सॉरी k-7 इंटू x है, इंटू x है और माइनस का 3k माइनस 27 इंटू y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालना है, तो आपको करना ये है, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 2 रखोगे, जहाँ जहाँ x और y है वहाँ वहाँ आप 1 और 2 रख देना, ठीक है। और इसको सॉल्व करना, k में इक्वेशन आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा k में, द्विघात समीकरण आ जाएगा k में, उसको आप सॉल्व कर देना, k की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये सॉल्व कर लोगे। तो ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर स्ट्रेट लाइन पे इन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।